नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 के पाठ 3 डिजी भारतम का हिंदी अनुवाद किया था। इस वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, यानी सिर्फ एक पद में ही इसका उत्तर लिखना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा होती है। इसका आंसर है एक पद में संपूर्ण विश्व, यानी संपूर्ण विश्व में। खा केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो रही है। तो काल परिवर्तनेन, यानी कि समय के परिवर्तन के साथ। आपणे वस्तुनाम क्रय समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति। दुकान में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी अनिवार्यता ना होगी। तो इसका आंसर है रुपये का नाम, यानी रुपयों की। अर्थात दुकान में वस्तु खरीदते समय रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते, यानी किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है। कर्गदो उद्योगे, यानी कागज़ के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भविष्यन्ति। आज भवन्ति, आज सभी कार्य किसके द्वारा पूरे होते हैं। संगणक नाम के यंत्रेण, यानी कि कंप्यूटर नामक यंत्र से। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते इसमें। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काले, इसका आंसर होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते इसमें। प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों का काटना कैसे कम हो जाएगा। तो इस पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वृक्षाणाम कर्तनम कथम की जगह लिख देंगे संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण और न्यूनताम यास्यति, यानी कि कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से कम हो जाएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न में से ही हम उत्तर बनाते हैं, बस प्रश्नवाचक शब्द की जगह उसका उत्तर लिख देते हैं। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभूत नहीं की जाती। तो चिकित्सालय कस्य की जगह लिख देंगे रुपये का नाम। चिकित्सालय रुपया का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में आज रुपयों की आवश्यकता अनुभूत नहीं की जाती। वयम कस्या दिशि अग्रेसरामः। हम किस दिशा में अग्रसर हों। तो वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम डिजी भारतम इस दिशा में अग्रसर हों। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो वस्त्र पुटके केशाम की जगह लिख देंगे रुपया काणाम आवश्यकता न भविष्यति। रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को अधिकृत करके प्रश्न का निर्माण कीजिए, यानी इसमें आंसर दे रखे हैं और उनके प्रश्न हमें बनाने हैं। इसमें से पेपर में अवश्य प्रश्न आता है। इस तरह के प्रश्न पेपर में अवश्य आते हैं, जहां आंसर दिए होते हैं और प्रश्न बनाने होते हैं। तो आंसर है भोजपत्रो उपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ। यहाँ जो हमें रेखांकित पद है लेखनम, अर्थात लेखनम की जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं। इस तरह के उत्तरों को करने के लिए हमें कह शब्द के रूप आने चाहिए, जैसे कै कऊ के, कम कऊ कान। तो हम देखते हैं कि जो रेखांकित पद है उसमें कौन सी विभक्ति है। लेखनम, ये प्रथमा विभक्ति है। नपुंसकलिंग का रूप में लेखनम, ऐसे किम के कानी। तो यहाँ भोजपत्रो ऊपरी लेखनम की जगह लिख देंगे किम। तो भोजपत्रो ऊपरी किम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। रेखांकित पदों को ही देखकर हम कै की विभक्ति लगाते हैं। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लेखन के लिए कागज की आवश्यकता अनुभूत नहीं की जाती। यहाँ रेखांकित पद है कर्गदस्य, यानी कर्गदस्य की जगह हमें प्रयोग करना है प्रश्नवाचक शब्द का। तो इसका हो जाएगा कस्य, यानी किसका। तो लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लेखन के लिए किसकी आवश्यकता अनुभूत नहीं की जाती। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। विश्राम गृहेषु कथम सुनिश्चितम कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चित हो जाता है। तो विश्राम गृहेषु की जगह क्या लिख देंगे केसु। तो केसु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। किसमें कक्ष सुनिश्चित
हो जाता है। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र हैं वो चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो चल दूरभाष यंत्र इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो ऐसे ही कै की सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। किस यंत्र में सुरक्षित होते हैं, या कस्मिन् सुरक्षितानि ये भी ठीक है। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं, तो उपचारार्थम की जगह लिख देंगे किमर्थम। वयम किमर्थम चिकित्सालय गच्छामः। अब अगला है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुते। उदाहरण को देखकर विशेषण विशेष्य का मेल कीजिए। विशेषण विशेष्य जैसे संपूर्ण भारते, ऐसे ही मौखिकम ज्ञानम। मनोगता इसमें काल की जगह आएगा भावे, मनोगता भावे। टंकिता उपकार की जगह इसमें गलत छप गया है, आएगा सामग्री, टंकिता सामग्री। महान कार्याणी, महान के साथ कार्याणी को मिला देंगे। और मुद्रा विहीन विनिमय। निम्न अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा लिखित। नीचे लिखी गई पदों की संधि करके लिखिए। संधि विच्छेद दे रखा है, हमें इसकी संधि करके लिखनी है। पदस्य धन अस्य, इसमें इसका अंतिम या में आ मिला हुआ है, ये आ, तो लघु आ और लघु आ मिलके दीर्घ आ हो जाता है। इस तरह ये दीर्घ संधि बनती है। पदस्यास्य यहाँ पे दीर्घ आ हो गया है, यानी कि आ धन आ मिलके बड़ा आ बन जाता है। पदस्यास्य। ताल पत्र धन ऊपरी, तो इसमें आ लगा हुआ है और इसमें ऊ, और आ और ऊ मिलके क्या हो जाता है, ओ, और यहाँ गुण संधि है, तो क्या बनेगा ताल पत्रो ऊपरी। इसी तरह च धन अतिष्ठित, चा में आ मिला हुआ है, इसमें आ है, तो ये दोनों मिलके दीर्घ आ बन जाएगा। चा तिष्ठत, इन दोनों के स्थान पे दीर्घ आ बन गया, तो यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। जब समान वर्ण के दो समान वर्णों के मेल से दीर्घ वर्ण बनता है तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। करगत धन उद्योगे, करगत धन उद्योगे, इसमें आ है और ऊ है, तो आ और ऊ मिलके ओ हो जाता है। आ धन ऊ मिलके ओ हो जाता है, किसमें, गुण संधि में। तो क्या बनेगा इसका, करगदोद्योगे, यानी करगद के उद्योग में। क्रय धन अर्थम, आ और आ मिलके बड़ा आ बन जाएगा, क्या बनेगा क्रियार्थम, इसमें बड़ा आ हो गया। इति धन अनियोग, तो इति में क्या जुड़ा हुआ है, ई, और इधर है आ। जब ई के बाद असमान स्वर आए तो इसके स्थान पर यह हो जाता है, किसके स्थान पर, ई के स्थान पे। तो ई के स्थान पे यह हो गया और इत यह आधा, और इसमें आ मिल गया तो क्या बन गया, इत्य अनियोग। उपचार धन अर्थम, आ और आ मिलके बड़ा आ बन जाएगा, तो क्या बनेगा उपचारार्थम। अब है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेषु लघु वाक्यम निर्माण कुरुते। नीचे उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखे गए पदों से लघु वाक्य का निर्माण कीजिए। जिज्ञासा, मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। इसी तरह आवश्यकता, इसका उदाहरण बनेगा वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति, यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता आज नहीं है। सामग्री, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न अतिष्ठित। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यका अस्ति। विश्राम गृहम, पर्यटकाः विश्राम गृहम गच्छन्ति। अब अगला है उदाहरणम अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति करो। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दी गई पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक की चतुर्थी विभक्ति हो गई भिक्षुकाय। इसी तरह पुस्तकम देई, छात्र की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी छात्राय, छात्र को पुस्तक दो, चतुर्थी विभक्ति। अहम वस्त्राणि ददामि, निर्धन की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी निर्धनाय। देने के योग में दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। पठनम रोचते, रोच धातु के योग में भी, तो इसकी चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी लतायी।
रमेश है अलम सुरेश, तो सुरेश की चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी सुरेशाय। नमः अध्यापक की चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी अध्यापकाय। अध्यापका, ये चतुर्थी विभक्ति आ गई। इसी तरह इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसके बाद यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।